अवैध मादक पदार्थों का व्यापार और तस्करी करने वालों को पकड़े जाने में कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस के द्वारा नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। बताया गया कि 27 और 28 जुलाई की दरमियानी रात्रि में पुलिस को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि कटंगी थाना क्षेत्र के जरा मोहगांव निवासी रोहित डहरवाल, जो कि वर्तमान में भटेरा चौकी में किराए से निवास करता है, अपनी मोटरसाइकिल के साथ एक थैला रखे हुए है जिसमें नशीली गोली अल्प्राजोलम रखी हुई है, जिसको ठिकाने लगाने के लिए वह खंबा फैक्ट्री के पास जंगल के किनारे खड़ा है। सूचना पर कोतवाली पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी की गई और विधिवत रेड कार्रवाई करते हुए संदेही रोहित डहरवाल उर्फ राहुल को हिरासत में लिया गया। मौके पर ही पुलिस ने एनडीपीएस प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी के कब्जे से खाकी कार्टून के अंदर रखी हुई 103 बॉक्स में 824 पत्तों में 61,800 नशीली अल्प्राजोलम टेबलेट, जिसकी कुल कीमत 1,49,514 रुपये है, को बरामद किया। सरकार चाहे विकास के लाख दावे करे, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो तस्वीरें कुछ और ही बयां कर देती है। आज हम आपको बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित देवर बेली पंचायत के आधा दर्जन गांवों की वो तस्वीर दिखाने वाले हैं जहां 21वीं सदी में भी लोग अंधेरे में जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। न बिजली है, न साफ पानी है, न प्रधानमंत्री आवास योजना का सही ढंग से लाभ मिला है। सबसे ज़्यादा असर यहाँ के बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। बालाघाट जिले से लगभग 90 किलोमीटर दूर देवरबेली पंचायत है और इसी पंचायत के अंतर्गत चिलकोना, सतोना, बरगुड़, केराडी, खमारडी जैसे गांव है जहां आज तक बिजली नहीं पहुंची है। बिजली के खंभे जरूर खड़े कर दिए गए हैं, ट्रांसफार्मर भी लग गए हैं और घरों में कनेक्शन की तारें भी पहुंच चुकी है, मगर इन तारों में आज तक करंट नहीं दौड़ा है। बिजली तो पहले से नहीं है सर जी। उसके ऊपर में सूर्य ऊर्जा दिया है, वो 5-6 वर्ष हो गए हैं। उसी से अपन बैटरा कोटरा खरीदते हैं और लाइट थोड़ा बहुत जलाते हैं उजाला के लिए। पढ़ाई के लिए तो स्कूल भी नहीं है, अपने यहाँ आंगनवाड़ी है जी। जी ये टेमनी बोलते हैं, वहाँ पे आते हैं बच्चे थोड़ा जाने के लिए। रात में कैसे पढ़ाई करते बच्चे? रात में कोई पढ़ाई उढ़ाई का सुविधा नहीं है जी। बताया गया कि करीब 8-10 साल पहले चंद घंटों के लिए उनके यहाँ बिजली आई थी। इसके बाद जब अंधेरा हुआ तो आज तक अंधेरा उजाले में तब्दील ही नहीं हो पाया। बच्चों ने बताया कि वो रात में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। सोलर लाइट भी हर घर में नहीं है, इसी वजह से वो दिन में ही पढ़ाई करते हैं। दिन में पढ़ाई करते हैं और रात में नहीं कर पाते पढ़ाई। कई बच्चे कमज़ोर भी है जो पढ़ाई नहीं कर पाते रात में, और दिन में भी नहीं कर पाते। ऐसे हमारे ग्राम पंचायत देवरबेली में बहुत सारे क्षेत्र में बिजली की समस्या होती है। कई कई क्षेत्र में बिजली तो आ गई है, लेकिन बिजली गुल की समस्या बहुत रहती है। जैसे सतोना जैसे क्षेत्र में बिजली तो पहुंची ही नहीं, बिजली पहुंची है तो उसमें भी कट कर दिए। गाँव में नजर दौड़ाने पर जगह जगह टूटे तार जमीन पर नजर आते हैं और कई पोल लटके हुए दिखाई देते हैं। ये कोई हालिया स्थिति नहीं है, बल्कि ये वर्षों से चली आ रही एक जमीनी हकीकत है। बिजली न होने से गांव वालों का जीवन ठहर सा गया है। सौर ऊर्जा ही इनका एकमात्र सहारा है, जिससे कभी कभी मोबाइल चार्ज होते हैं और घर रोशन हो जाते हैं। कुछ भी नहीं है, पोल भी नहीं, खंभे कुछ भी, गेज नहीं है। कैसे रहते हैं आप लोग? अपन तो वहाँ सूर्य प्लेट के लाइट जलाते हैं। सूर्य प्लेट कहाँ से है? वो शासन द्वारा दिया गया था, तो अपन रात में उसी से उजाला देखते हैं। नल जल की क्या स्थिति? नल जल योजना की? नल जल योजना की स्थिति तो लगाई थी, पर वो अच्छे से सक्सेस नहीं है। गांव के सरपंच की माने तो बिजली के लिए कई बार शिकायतें की गई है, मगर आज दिनांक तक कुछ भी काम नहीं हुआ है। चिलकोना गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ घर तो बने हैं, लेकिन ग्रामीणों को आज भी पक्के मकानों का इंतजार है। नल जल योजना के हालात भी चिंताजनक है। कहीं पाइपलाइन पड़ी है मगर पानी नहीं आता, तो कहीं योजना अब तक पहुंची ही नहीं है।
गर्मियों में कुएं और हैंडपंप भी जवाब दे देते हैं और ग्रामीणों को दूर दूर तक जाकर नाले का गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और इस गांव के अलावा सतोना बरगुड़ केरादी खमारदी मेरे पंचायत के अंतर्गत ये 4-5 गांव में लाइट नहीं है। यहाँ तो खंबे लगे हैं, ट्रांसफार्मर सहित खंबे लगते हैं, लाइट क्यों नहीं है? जब से मतलब 8 साल हो चुका है, मतलब लाइट खंबा तो गड़ा दिए हैं, ट्रांसफार्मर वगैरह सब लगा हुआ है, परंतु लाइट जब से खंबा गड़े हैं तब से लाइट नहीं है। फिर कैसे करते हैं आप लोग? नहीं, ये जानकारी हम ऊपर तक के पहुंचाते हैं, बाकी कुछ होता नहीं। गांव की इस बदहाली को लेकर जब जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि हमने इस विषय को संज्ञान में ले लिया है, संबंधित विभागों से समन्वय कर प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ के ग्रामीणों की मुख्य समस्या बिजली है, जो काफ़ी वर्षों से यहाँ पर नहीं है। इस संबंध में संबंधित विभाग के अधिकारियों से चर्चा की जा रही है। बाकी समस्या के लिए भी लगातार प्रशासन की ओर से प्रयास चल रहे हैं। जल्द ही बिजली, पानी और अन्य समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। ये पॉइंट भी आया है, यहाँ पे ई साहब भी मौजूद हैं, उन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ पे केबल चोरी हो गई है, उसका भी डिमांड भेजा गया है। हालांकि ये मैटर सीरियस है, ज़रूरी मैटर भी है कि अगर खंबे लगे हुए बिजली नहीं है, बिजली एक बेसिक सुविधा होती है, होना चाहिए, तो उसके लिए इन लोगों ने डिमांड भी भेजी हुई है एमपीपी से, और हम लोग फॉलो करके उस पर भी सुनिश्चित करेंगे कि केबल लग जाए और बिजली का प्रदाय भी हो।